तो बच्चों हम लोग लेकर के आ गए हैं आपकी बायोलॉजी सेकंड पार्ट सेकंड टर्म, और जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शनरी लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को एनसीईआरटी के बेस्ड पर, हाय बच्चों, माय नेम इज श्याम सुंदर and I am discuss your biology chapters and due to that तो टर्म 2 में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शनरी लेक्चर को। अब सेकंड टॉपिक हम लोगों का आता है, मतलब हम लोगों का जो बायोलॉजी है वो क्लास 10th का जिसके 2 टर्म में पेपर हो रहा है। सभी बच्चे जान रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का 2 टर्म में पेपर हो रहा है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड टर्म एंड चैप्टर 8 नंबर रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, जल्दी हम लोग फिजिक्स लेकर के आने वाले हैं। अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे टोटली एनसीईआरटी, सिर्फ टोटली एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे, और जितना भी टॉपिक रहेगा सब एनसीईआरटी का ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर है और इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। और आप लोग बेटर विजुअलाइजेशन के लिए आप लोग थोड़ा सा काम करें, हमारी बात को अगर समझे तो आप लोग एनसीईआरटी को अपने पास रखें और एनसीईआरटी को अपने पास रखें और अपने सामने रखें, तो आप लोगों को और बेटर चीज़ों को समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल फर्स्ट टर्म में भी टोटल एनसीईआरटी से आया था, सेकंड टर्म में भी टोटली एनसीईआरटी से आया था। तो बाहरी बातों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे और हम लोग अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। और अपने जैसे कि हम लोग देख रहे थे रिप्रोडक्शन 2 तरीके से देख लिया था, एसेक्सुअल सेक्सुअल लेकर बहुत सारे सेवरल बातें हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। तो हम लोग देखे थे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड हैं, ठीक है ना, कई तरह से डिवाइड है। जिसमें से प्लांट और एनिमल्स की अगर बात किया जाए तो 2 टाइप्स के डिवीजन में देखने के लिए हमको मिलते हैं। फिलहाल आर.एच. विटेकर के अनुसार 5 भागों में बांटा गया, 6 डिनोम भी डिवाइड किए गए हैं, ठीक है ना, क्लास 11th में हम। तो हमारा जो एनसीईआरटी के अनुसार है 8.2 कह रहा है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, DUCTION, रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। मोड मतलब कि वह कौन सी प्रक्रिया है, मोड का मतलब प्रकार, प्रक्रिया या तरीका रिप्रोडक्शन का, यूज्ड बाय मतलब यूज मतलब प्रयोग करते हैं, बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिख दे तो और बेटर होगा। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा मोड रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। तो बच्चों कौन सा रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, देखो एनसीईआरटी में अगर हम लोग पढ़े तो एक्टिविटी 8.1, एक्टिविटी देखा जाए 8.1, ठीक है ना, एक्टिविटी देखा जाए 8.1, ठीक है ना। तो एक्टिविटी 8.1 में कहा है कि डिजॉल्व वाटर, डिजॉल्व क्या बोला है, उसने कहा है कि एक्टिविटी 8.1 में, ठीक है ना, कि कहा है, कहा क्या है, इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। कहा है कि जो डिजॉल्व, ध्यान से दिख रहा है सभी लोगों को, कहा है कि डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर, मतलब कि डिजॉल्व करो मतलब घोलो अबाउट 100 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर, टेक 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड एडेड pinch of yeast granules to it, put on a cotton plugs and mouth of test tube and keep it in a warm place. After 1 or 2 hours put a small drop of yeast culture from the test tube on the slide and cover it, the cover slip observe the slide under a microscope। मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि एक्टिविटी 8.1 में क्या क्या कहना चाह रहा है, कि कह रहा है कि एक्टिविटी देखिए, क्या देखिए, एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में, तो इस एक्टिविटी में कह क्या रहा है, नंबर फर्स्ट लाइन कह रहा है इस एक्टिविटी 8.1 में, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो पहला लाइन ये कह रहा है डिजॉल्व करो 10 ml 10 ग्राम शुगर, क्या कह रहा है डिजॉल्व करने के लिए, 10 ग्राम
sugar in 10 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करने कह रहा है। जैसे कि एक आपने बीकर ले लिया, इस तरीके से बीकर आपको लैब में देखने के लिए मिला होगा, ठीक है ना। अब इस बीकर में 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम क्या 100 ml क्या है, वाटर है। वाटर मीन्स H2O, और इसमें डाला जा रहा है 20 ग्राम, ठीक है ना। क्या डाला जा रहा है, शुगर। अब ये एक तरह से सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन है आप लोगों को दिख रहा होगा, 20 ग्राम शुगर और 100 ml H2O, ठीक है। अब इन दोनों को मिला लिया गया तो जितना भी उसमें से प्राप्त हुआ। दूसरी बात कह रहा है कि अब 20 ml टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। क्या ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब। तो आप लोगों ने लैब में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब इस तरीके से होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब इस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब होता है, कह रहा है इस टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ से 20 ml, मतलब आपका 100 ml है ना, कह रहा है इसमें 20 ml 20 ml क्या डाल दीजिए, ये शुगर और वाटर सोल्यूशन को इसमें डाल लीजिए। फिर तीसरी बात कह रहा है कि इसके माउथ को कॉटन के कपड़े से अच्छे से बंद कर दीजिए। किससे, कॉटन के कपड़े से अच्छे से बंद कर दीजिए। लेकिन बंद करने से पहले टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन वार्म प्लेस, ठीक है ना। मतलब कि ये जब आप 20 ml वाटर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें आप एक ईस्ट का थोड़ा सा बंच ले लीजिए, ठीक है, टुकड़ा, और ईस्ट का थोड़ा सा एक टुकड़ा या फिर एक छोटा सा पीसेस इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद जब आपने इसमें ईस्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, ईस्ट डालने के बाद आप कॉटन से इसके मुंह को पूरी तरह से ब्लॉक करके और इसको वार्म एरिया में रख दीजिए, गर्म क्षेत्र में। कहाँ पे, गर्म क्षेत्र में रख दीजिए। अब जैसे ही आप इसको गर्म क्षेत्र में रखेंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप इसको गर्म क्षेत्र में रखेंगे तो कह रहा है थर्ड नंबर एक्टिविटी, कह रहा है 1 से 2 घंटा आप रखिए, 1 to 2 आवर्स तक ले इसको वार्म प्लेस में रखिए। फिर क्या रहा है, कह रहा है कि रखने के बाद, ठीक है ना, इसमें से आप एक छोटा सा बूंद निकालिए वाटर का, और ये देखिए आपने कभी ऐसे देखा होगा ग्लास का स्लाइड, इसको क्या बोला जाता है, स्लाइड, और एक इसमें छोटा सा ऐसे रहता है जिसको हम लोग कवर स्लिप बोलते हैं। मतलब एक बूंद यहाँ पे रखेंगे स्ट्रेन करके, उसके बाद इस पर कवर स्लिप लगाएंगे। ये कवर स्लिप ऐसे हम इस पर लगा लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवर स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवर स्लिप। और ये क्या होता है, हमारा स्लाइड होता है। तो कवर स्लिप से हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल यहाँ पे ईस्ट रहेगा, ईस्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, ढक लेंगे, ठीक है ना। और ईस्ट को ढक करके हम लोग इसको देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। कौन से लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप लगा करके हम लोग क्या करेंगे इसको। तो इस तरीके से हम इसमें कवर स्लिप लगा करके, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, कवर स्लिप, ठीक है ना। स्लाइड हो गया ईस्ट, और ईस्ट को हम लोग किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे, देखेंगे, और हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे क्या हुआ है। आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, जो ईस्ट की संख्या हो गई वो क्या कर गई, बढ़ गई है। क्या देखने के लिए मिलेगा, ईस्ट की जो संख्या हो गई है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है ना। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि ईस्ट की संख्या आपकी क्या कर गई है, बढ़ गई है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। एक वेट सिल्क ब्रेड लीजिए एंड कीप इट इन द कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस, और एक अंधेरे क्षेत्र में रखिए। एब्जॉर्ब द सरफेस ऑफ सिल्क विद द मैग्नीफाइड ग्लास, मतलब कि आप जैसे कि मैग्नीफाइड ग्लास होता है, लाइक आप लोग आपके टूल बॉक्स में आता है, ठीक है ना, और एक लेंस टाइप का होता है, मैग्नीफाइड ग्लास होता है, ऐसे गोल सा होता नहीं है मैग्नीफाइड ग्लास, जैसे कि इस तरीके से होता है, हैंड में यूज़ करने वाला, और यहाँ पे लगा होता है। इस तरह से मैग्नीफाइड ग्लास से आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ईस्ट या फिर उसमें जहाँ पे हमारी फंगस थी, ब्रेड पे मोस्टली फंगस पाया जाता है, और ये फंगस आप देखेंगे कि बढ़ा हुआ ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, बढ़ा हुआ, मतलब कि जितनी संख्या पहले थी उससे कई गुना संख्या आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक्टिविटी नंबर 2 में बात किया है, ठीक है ना, एक्टिविटी नंबर 2 में बात किया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखो इसमें क्या कहा है एनसीईआरटी ने, ठीक है ना, दैट्स क्लियर, समझ में आया। एक्टिविटी 8.2 क्या कह रही है, 8.1 क्या कहा, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि कंपेयर करिए, ठीक है ना। देखो हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए
आनंद लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और कह रहा है कंपेयर एंड कॉन्स्टेंट टू अवे इन विच ईस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रो इन द सेकंड केस। मतलब कि जो फर्स्ट केस में ईस्ट ग्रो किया था और सेकंड केस में जो मोल्ड, देखो केस नंबर फर्स्ट में कौन ग्रो किया था, ईस्ट ग्रो किया था, ठीक है ना। और केस नंबर सेकंड में जो एक्टिविटी नंबर हमारा क्या थी 8.2 था और एक्टिविटी नंबर 8.1 था, ये फर्स्ट केस हो गया। तो ईस्ट में जो मोल्ड एक तरह से फंजाई है, क्या है, एक तरह से क्या है, फंजाई है, ठीक है ना। तो हैविंग डिस्कसस कंटेक्स्ट द विच रिप्रोडक्शन प्रोसेस वर्क, मतलब किस तरीके का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जा रहा है, मतलब कैसे ये ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे ये बढ़ रहे हैं, क्या है ये, ग्रोथ है कि रिप्रोडक्शन है, क्या है। तो हम लोगों ने टोटल कंक्लूजन निकाल करके देखा कि ये रिप्रोडक्शन है, ये ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन करके अपनी फैमिली को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ग्रोथ करते तो जनरली इनको बड़े भारी संख्या में देखने के लिए मिलते, लेकिन नहीं, उनकी साइज रिमेन है और वो, ठीक है ना, ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन। लेट नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्चुअल रिप्रोड्यूस, मतलब किस तरीके से मतलब ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एक्चुअल में रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, मॉड बाय विच, ठीक है ना, वेरियस मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूस मतलब कि जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, डिपेंड, ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा बताओ ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके रिप्रोड्यूस होने का कारण, मतलब अलग अलग रिप्रोड्यूस होने का कारण क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग बता सकते हैं डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन होता है, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, बॉडी, डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है कि मतलब उनकी बॉडी की किस तरह से डिजाइन है। हम लोगों की बॉडी इस तरह से डिजाइन है, इसीलिए हम लोग बीच से नहीं टूटते हैं, रिप्रोडक्शन करते वक्त बीच से नहीं फाटते हैं ना। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे सर जी कमर से अलग, एक सर जी आधा दूसरे सर जी बन गए, एक सर जी आधा दूसरे सर जी बन गए, और दो लोग बन गए, अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते बन गए। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो हम लोगों की बॉडी डिजाइन अलग तरीके से की गई है। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइनिंग क्या की गई है, अलग अलग की गई है। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है। तो सबसे पहला जो आता है हमारा 8.21 क्या आता है, फिजन, क्या आता है, फिजन। अरे बाबू मैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से बताने वाला हूँ। उसके बाद 8.2.2 आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देख लेते हैं कितना है, फ्रेगमेंटेशन। अगर हम आप लोगों को बता देना तो ये जो है आप मेथड देख रहे हैं ए सेक्सुअल देख रहे हैं, कौन सा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, सच्चाई अगर बोला जाए तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, सिंगल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। और इसके बाद आता है आपका 8.2.3 जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, प्लेनेरिया, ठीक है ना। और फिर आपको देखने के लिए मिलेगा 8.2.4 जिसका नाम है बुडिंग, क्या देखने के लिए मिलेगा, बुडिंग, ठीक है ना। और उसके बाद आएगा 8.2.5 वेजिटेटिव, क्या आएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है ना, प्रोपोगेशन, ठीक है ना। एंड प्रोपोगेशन में जैसे कि आप लोगों ने 8.2.6 देख लें जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना, ठीक है ना, स्पोर फॉर्मेशन। बस ये हमारे 6 टॉपिक हैं। अगर ये 6 टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं तो समझ जाओ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म, क्या खत्म हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखें। और बच्चों अगर आप लोगों को हम बता दें तो जो फ्यूजन होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, एडवांस लेवल की बात बता रहा हूं, सॉरी बच्चों, फिर से आप लोग देख लेते हैं। फर्स्ट केस में ईस्ट था, सेकंड केस में मोल्ड था,
तो कह रहा मोड ऑफ विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर बच्चों आपसे हम करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा, ये 6 तरीके के देखने के लिए मिलेगा। फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ब्रूडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूजन। आप लोग एनसीईआरटी खोले रहिए और आप लोग अपने ध्यान को बनाए रखिए। डोंट कंसंट्रेट, जब भी देखिए वीडियो तो अच्छे से देखिए, ठीक है ना। और ध्यान को बनाए रखेंगे तो आपको और बेहतर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन अगर हम आप लोगों को एक कंसेप्चुअल तरीके से बताना चाहें तो एनसीईआरटी ने ही दिखाया है कि फ्यूजन जो होता है 2 तरीके से होता है। फ्यूजन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। सर जी हमने तो देखा ही नहीं फ्यूजन 2 तरीके से होता, कहाँ लिखा है, जरा दिखाइए। तो बच्चों आप लोग देखिए 8.2.1 में हेडिंग डाला है फ्यूजन। तो कहेंगे सर जी आप फ्यूजन कैसे 2 तरीके, जरा देखिए, आप देखिए फ्रेगमेंटेशन के जस्ट ऊपर 2 लाइन के ऊपर देखेंगे मल्टीपल फ्यूजन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल फ्यूजन। ध्यान से देखिए, देखिए लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए मल्टीपल फ्यूजन लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है ना। मल्टीपल फ्यूजन दिखाई दिया, ठीक है ना। तो और एक होता है बाइनरी फ्यूजन, मतलब फ्यूजन हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। फ्यूजन अगर देखा जाए तो 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना। कौन सा फ्यूजन? एक पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना। और एक पढ़ेंगे मल्टीपल फ्यूजन। एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे, डोंट मेंशन, ठीक है ना। और क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है ना। तो बाइनरी फ्यूजन भी हम लोग देखेंगे 2 तरीके से। और सर जी बाइनरी फ्यूजन भी 2 तरीके से कहाँ सर जी? अरे एक तो देखो अमीबा में सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है, मतलब कहीं से भी टूट करके अलग हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन। नहीं, कोई जगह नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, बाइनरी फ्यूजन हो गया, खत्म कहानी। मतलब कहीं से भी था, उसका स्ट्रक्चर में नहीं फिक्स है तो क्या करेगा बेचारा, ठीक है ना। तो मतलब बाइनरी फ्यूजन अगर होगा तो कहीं से भी एनीवेयर, ठीक है ना, बाइनरी रेडियल, ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा। इट्स द बाइनरी फ्यूजन। जो सिंपल इज सिंपल फ्यूजन मतलब सिंपल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडल, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडल, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल TUDINAL लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। एग्जाम्पल बता दें तो अमीबा और इसका एग्जाम्पल बता दें तो लेशमानिया, ठीक है ना। और ये क्या करता है? विच काज, मतलब कि जो हमको रोग देता है, ठीक है ना, काला, क्या देता है? काला आजार, काला आजार नाम का रोग हमको देता है लेशमानिया, ठीक है ना। और ये जब फ्यूजन करता है तो बाइनरी। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे होता है और मतलब काला जार कैसे होता है? एनसीईआरटी में देखिए 8.1 फिगर, ये कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और ये कुछ, और इसमें आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, एक सीलिया पहले पाया जाता है, फिर अगले केस में देखेंगे 2 सीलिया पाया जाता है, अगले के आप लोग देखेंगे 2 सीलिया पाया जाता है, यहीं पे देखेंगे एक सीलिया था। अब ये जो सीलिया 2 हो गया ना, तो अब क्या करेगा ये? देखिए आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे अमीबा में लिखा है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। जो अमीबा होता है इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, लेकिन इसमें कहीं पे कोई फिक्स चीज लिखा ही नहीं है कि बाइनरी फ्यूजन इसी तरीके, मतलब इसमें सिंपल होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये जो आप लोग देख रहे हैं बाइनरी फ्यूजन इन लेशमानिया, लेशमानिया में आप लोग देख रहे हैं 2 सीलिया है ऊपर की तरफ देखिए, और ये देखिए नीचे से
नीचे से ये दो भाग में टूट जा रहे हैं, देखना है ना, ये दो भागों में नीचे से क्या कर रहा है, टूट रहा है। तो इनका जो टूटन है, जो इसका मतलब फ्यूजन है, ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन है। कैसा फ्यूजन है, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स जगह पे कोई फ्यूजन कर रहा है, ठीक है ना। तो एक लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन है, और एक आप लोगों को बता दें, एक ट्रांसफर फ्यूजन भी आता है। कैसा फ्यूजन आता है, ट्रांसफर। अब आ गया है एक्स्ट्रा, मैं जोड़ दे रहा हूँ, ये कौन सा फ्यूजन है, ट्रांसफर फ्यूजन है, ठीक है ना, ट्रांसफर फ्यूजन। आप लोग कहेंगे सर जी ट्रांसफर फ्यूजन क्या होता है। ट्रांसफर मतलब कि अगर ऐसे है पेन तो बीच से ही तोड़ दिया जाए, मतलब कि इस तरीके से, इस मेथड से काम किया कि यहीं से बीच से टूट करके आधे पर से अलग हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, TRANS, ठीक है ना, ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांसवर्स फ्यूजन, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना, बाइनरी फ्यूजन। इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, यूग्लिना पैरामीशियम देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पैरामीशियम। इसमें आप लोगों को यूग्लिना भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, यूग्लिना, ठीक है ना। अमीबा आपको सिंपल फ्यूजन करते हुए देखने के लिए मिल ही जाएगा, यूग्लिना भी देखने के लिए आप लोगों को। और आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी सब चीज़ तो ठीक आपने बताया, और जरा आप ये बताइए मल्टीपल फ्यूजन में कौन रहेगा। आपका आंसर क्वेश्चन सही है। मल्टीपल फ्यूजन में मलेरिया डिजीज जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये अपने अंदर ही अंदर, ठीक है ना, अपने अंदर ही अंदर इतने भागों में टूट जाता है बच्चों। इस तरह का फिगर दिख रहा है ना, हरा 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 हरा, तो ये इतना ज़्यादा देखने के लिए अगर मिल जाता है कि ये बीचों बीच में इतना ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा कि आप लोग कहेंगे अरे सर जी इसमें तो ढेर सारे हैं, मतलब मल्टीपल फ्यूजन कर गया, ढेर सारे। ऐसा प्रवृत्ति जानते हो किस में देखने के लिए, अमीबा में भी देखने। तो कहना सर जी बाइनरी फ्यूजन कर रहा है अमीबा को जब कुछ गड़बड़ लगता है, माहौल गड़बड़ लगता है, माहौल गड़बड़ लगने का मतलब ये हो गया कि सर जी मान लो कि सूखा पड़ रहा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें पड़ रहा है, तो अमीबा जानते हो क्या करती है, अमीबा तब बाइनरी फ्यूजन नहीं करती है, क्योंकि बाइनरी फ्यूजन करने के लिए उसको पर्याप्त भोजन चाहिए, ठीक है ना, जिससे वो बाइनरी फ्यूजन कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, दुख की बात ये है ना, अमीबा बाइनरी फ्यूजन करने जाती है तो कर नहीं पाती, क्योंकि उसको पूरा मटेरियल पर्याप्त रूप में मिलता नहीं है। तो क्या करता है, अपने ऊपर इंसिस्टेशन कर लेता है। ओ सर जी इंसिस्टेशन क्या होता है, इंसस्टेशन का मतलब एक हार्ड कवरिंग बना लेता है 3 लेयर का। अब वो क्या कहता है ससुरा, उसी तरह से वो रिटेन पड़ा रहता है 2-3 साल तक ले, इसे जैसे मन करेगा वैसे पड़ा रहे। अब 2-3 साल तक ले अमीबा वैसे पड़ा था, ठीक है ना। जब फिर से पानी बरसा, फिर से उसकी जो सलवाल थी वो सोख ली पानी, और सोख करके क्या कर गई, ब्रस्ट कर गई, मतलब फूट गया, ठीक है ना। तो फूटने का आप लोगों को कभी कभी लग रहा है सर जी नाक बंद करके बोल रहे हैं, अरे बाबू मुझे बहुत सर्दी हो गया है। और अगर हकीकत बताएं तो टाइम अगर आप लोग देख लें तो देख लीजिए कितना बज रहा है, बुखार भी है और पता नहीं नींद नहीं आ रही थी तो हमने सोचा लेक्चर बना दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, और इस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो प्लेसमेनिया से हमारा क्या होता है, काला अजार होता है, ठीक है ना। तो आप लोग बुक खोल लीजिए और बुक में आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख लीजिए, बहुत शानदार आप लोगों के लिए छाट करके मैं निकाला हूँ, ठीक है ना। ठीक, तो 3 तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखा दिए, मल्टीपल फ्यूजन का दिखा दिए और सारे चीज़ों का दिखा दीजिए। अब हम इसको देते हैं मिटा, और मिटाने के बाद एनसीईआरटी के लाइन को लिख लेते हैं और उससे भी निकाल लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बस इतना ही चीज़ें हैं और कुछ है नहीं उसमें भी, ठीक है ना। और मैं भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। जैसे कि यूग्लिना भी आप लोगों को देख दिए लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन करने में माहिर होता है, ठीक है ना। पैरामीशियम जो होता है ट्रांसफर फ्यूजन करने में माहिर होता है। अमीबा हो गया, अब भाई एक ठो आ गया था तो हमने सोचा एक ठो उसी में हम भी घुसेड़ दे, ट्रांसफर फ्यूजन भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी ट्रांसफर फ्यूजन भी होता है। आधे आधे पर से टूट जाओ, लॉन्गिट्यूडनल कर। अरे बैक्टीरिया में भी इस तरह से देखने के लिए मिलता है। कई सारी बैक्टीरिया जो होती है, जीवाणु भोजी बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ना, बैक्टीरिया को खाने वाले को हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये क्या करते हैं कि
खा खा करके ख़त्म करने का काम करते बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया हम लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। तो अब ये क्या करें बेचारे भूखे लोग, और बैक्टीरिया को खा खा के ख़त्म करने लगते हैं। अब ये खाने के कारण इनको बैक्टीरियोफेज बोला जाता है, ठीक है ना। और सॉरी बच्चों फॉर द डिस्टर्बेंस। तो फॉर बता रहा है, नहीं चलेगा, कोशिश करते हैं। तो वही कह रहा है कि फिजन जो होता है, पहली बात बोला है फिजन में। अभी जो हम लोगों ने आपको दिखाया है हमारा टोटल कंक्लूजन था। एनसीईआरटी को देखते हैं, कह रहा फॉर यूनिसेलुलर, किसकी बात कर रहा है, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किस किस काम करते हैं, सेल डिवीज़न का काम करते हैं। देखो भैया, फिजन करने के लिए सबसे पहले सेल डिवीज़न करना जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा ना तो फिजन नहीं होगा। मतलब सेल डिवीज़न और फिजन दोनों एक ही तरह से, आर मतलब होता है फिजन, ठीक है ना। मतलब इसको सेल डिवीज़न भी बोल सकते हैं और सेल फिजन भी बोल सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, कह रहा लीड करता है सेल डिवीज़न या लीड करता है, ठीक है ना। फॉर न्यू मतलब नया, क्या लीड कर रहा है, नया। तो कह रहा सेल डिवीजन और फिजन लीड फॉर न्यू इंडिविजुअल, मतलब नए ऑर्गेनिज्म, मतलब इंडिविजुअल मतलब अकेले ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे कि एक अमीबा दो अमीबा को बना रही है, दो डॉटर सेल को। अब ये देखो अमीबा है, अब ये मान लो अमीबा है, अमीबा चल करके दूसरी दो अमीबा ये टूट करके बना दिए। तो देखो अब टोटल कितने अमीबा हो गए सर जी, 3। गलत, बेवकूफ़ हो, 3 अमीबा कैसे हो जाएगी, 3 अमीबा कैसे हो जाएगी सर जी। एक अमीबा था, 2 भागों में टूटा, 2 ये 1 3, ऐसे हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं, अंग्रेजी मीडियम नहीं, ठीक है ना। तो हम बताएं, ठीक है ना, हिंदी मीडियम में भी बच्चे बहुत होशियार होते हैं, ठीक है ना। कुछ जो होते हैं गधे होते हैं, वो तो सब हर में होते हैं, हिंदी मीडियम में भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी होते हैं। अरे बाबू, जब जब यही 2 भागों में टूट करके इधर बन रहा है तो मतलब इसका अस्तित्व खत्म। बचा कौन, ये दोनों। तो मतलब एक अमीबा 2 भागों में टूट रही तो कितना बन रहा है, 2, ठीक है ना, 3 नहीं बन रहा है। ऐसा ख्याल भी मत लेकर के हम, ठीक है ना। तो कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा मेनी मतलब ढेर सारे जो लोग हैं, ठीक है ना। मेनी डिफरेंट, क्या कह रहा है, मेनी डिफरेंट पैटर्न, मतलब अलग अलग के पैटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं। आप फिजन के मतलब टूटने के, अलग होने के, ठीक है ना। हैव बीन एब्जॉर्ब्ड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का पैटर्न जो देखने के लिए मिल रहा है, हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड। आप लोग देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग पैटर्न आपको देखने के लिए मिल, देखो लिखे मेनी डिफरेंट पैटर्न आर फ्यूजन हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। हैज़ बीन एब्जॉर्ब, मेनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फ्यूजन हैज़ बीन एब्जॉर्ब, मतलब कि अलग अलग पैटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो हम लोगों ने 3 तरीके के फ्यूजन के पैटर्न को दिखाया है, 4 तरीके के। पहला सिंपल बाइनरी फ्यूजन, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, तीसरा ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, चौथा मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन। तो हम लोगों ने 4 तरीके से मतलब विभिन्न पैटर्न को देखा है। तो देखिए कह रहा है कि मेनी, मतलब कह रहा है कि मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआन, ठीक है ना, सिंपली स्लिप्ड इनटू 2 इक्वल हाफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है ना तो ये दोनों सिंपली 2 भागों में टूट जाते हैं। जैसे कि हम लोग बोले थे ना सिंपल बाइनरी फ्यूजन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन का मतलब ही यही हुआ कि ये सिंपली 2 भागों में टूट गए, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल, ठीक है ना। आप लोगों को दिख रहा है, देखो मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआन सिंपली स्लिप्ड इनटू 2 इक्वल हाफ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है ना तो ये 2 भागों में अपने आप टूट करके अलग हो जाते हैं, जिसके कारण इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, सेल डिवीजन। और ये एक तरह से सिंपल हो जाता है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, कह रहा है कि जो अमीबा है, ठीक है ना, ये अमीबा को अगर देखा जाए, ठीक है ना बच्चों, अगर अमीबा को देखा जाए तो अगर अमीबा को देख लिया जाए और कहा जाए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फिजन में, जैसे कि हम लोगों ने फिजन के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। फिजन जो हो सकता है हमारा मल्टीपल फिजन हो सकता है, ठीक है, सॉरी सिंपल बाइनरी फिजन हो सकता है, ट्रांसफर फिजन हो सकता है, इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कह रहा मेनी बैक्टीरिया इन प्रोटोजोआ,
मतलब प्रोटोजोआ सिंपली स्लिप्ड इनटू टू इक्वल हाफ, मतलब कि ये दो इक्वल हाफ में क्या हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेल, सर जी जब एक सेल दो भागों में टूटता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन, ठीक है ना। जब एक सेल दो भागों में टूटता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। बहुत जैसे कि फिर आप लोगों को वही बातें मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो हमारा फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन बाय द फिजन लीड टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, मेनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैज बीन एब्जॉर्ब, मतलब अलग अलग तरीके के पैटर्न एब्जॉर्ब होते हैं। तो हम लोगों ने 4 तरीके के पैटर्न की बात किया है। एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन, और दूसरा हम लोगों का होता है, ठीक है ना, दूसरा हम लोगों का होता है, दूसरा जरा बताना बच्चों क्या होता है, ठीक है ना, और तीसरा क्या होता है, ट्रांसफर, चौथा क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन। बहुत सही। तो कह रहा मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली, मतलब सिंपली स्लिप्ड इनटू टू इक्वल हाफ ड्यूरिंग, ठीक है ना, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक सेल रहेगा, जैसे कि ये देख रहे हैं ना सेल, ये देखो सेल बढ़ा फिर और बढ़ा, देखो सेल डिवीजन हो गया, मतलब एक सेल ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद दो भागों में टूटना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीजन। तो कह रहा है इन ऑर्गेनिज्म सच अमीबा द स्लिप्ड इनटू टू सेल ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस एनी प्लेन, मतलब कहीं से भी, कोई इसका प्लेन फिक्सन नहीं होता है, एनी प्लेन से कहीं से भी डिवीजन कर जाएगा, क्योंकि ना इसका मुख पता चलता है ना इसका बॉडी का पैर, मतलब इसकी जो बॉडी की इक्वलिटी होती है वो सारे जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बच्चों बात करें, ठीक है ना, इसके मेन पोर्शन को लेकर के, ठीक है ना, तो मेन पोर्शन में यही चीज़ें, यही सारी चीज़ें को बार बार डिस्कस कर रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और एक हम लोग की एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी नंबर कितना है जरा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी नंबर होता है हम लोगों का 8.3। कह रहा ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड, मतलब कोई आप एक परमानेंट स्लाइड लीजिए अब द अमीबा अंडर ए माइक्रोस्कोप। जैसे कि आप लोगों ने सर पहले ही देखा था कि जो परमानेंट स्लाइड के रूप में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोगों के पास एक था, जो कि हम लोगों को क्या था कि जैसे कि हम लोग स्लाइड लिए थे, कवर स्लिप लिए थे, कवर स्लिप को स्लाइड में अच्छे से गम लगा करके उसको रोक दिया जाता अपनी जगह पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये परमानेंट स्लाइड बन गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये जो देखा जाएगा टॉपिक, तो इसमें और चीज़ें नहीं है, परमानेंट स्लाइड लेंगे, अमीबा को ऑब्जर्व करेंगे तो शो करेगा बाइनरी फीचर। आप लोगों को दिख रहा है कि सर यहाँ पे शो कर रहा है बाइनरी फीचर, ठीक है ना, बाइनरी फीचर, ठीक है ना। तो ये जो हमारा बाइनरी फीचर है, ठीक है ना, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बाइनरी फीचर। देखो आया बात ना, बाइनरी फीचर सो कंपेयर टू द ऑब्जर्व बोथ ऑफ स्लाइड, मतलब दोनों स्लाइड को आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हम लोगों के लिए बताया है, क्या बताया है, ठीक है ना, ठीक, कहा है कि हाउएवर सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो सम व्हाट मोर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज, मतलब उनके बॉडी का जो बनावट होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनके बॉडी का बनावट, ठीक है ना, ऑफ देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज, सच एज सीन इन लेसमेनिया, देखो आप लोग लेसमेनिया में देख रहे हैं, ठीक है ना, कि इनकी जो बॉडी है ये इस तरीके से कुछ आप लोगों को दिख रही होगी। और जब इनमें सेल बाइनरी फ्यूजन होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है ना, तो ये ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करते हैं। कैसा डिवीजन करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करने के कारण ही ये क्या कहलाते हैं, बाइनरी फ्यूजन इन लेसमेनिया, ठीक है ना। अब देखिए विच काज काला आजार, मतलब कि ये जो काज कर देता है, क्या कर देता है, काला आजार, ठीक है ना। विच हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस पे कैसा स्ट्रक्चर होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखने के लिए आपको मिल रहा है, ठीक है ना। एट द वन एंड ऑफ द सेल, सेल के एक एंड पर, इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन ए डिफाइंड ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू, मतलब अलग अलग तरीके का ओरिएंटेशन इन लोगों में, घुमाव में देखा जाता है बाइनरी फ्यूजन में, ठीक है ना। फिर कह रहा है दीज स्ट्रक्चर, फिर कह रहा है तीसरा मल्टीपल फ्यूजन के बारे में बात करें, ट्रांसफर फ्यूजन के बारे में बात नहीं किया, जो कि हम लोगों ने डिस्कशन में शुरू में ही बात कर लिया। तो हम लोग बात करेंगे मल्टीपल फ्यूजन की। तो कह रहा है अदर आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो और भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, कह रहा सच एज द मलेरिया, मलेरिया की बात कर रहा है, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल,
कैसे टूट के हो जाता है? बहुत सारे डाटर सेल्स टूट करके, ठीक है ना, सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फ्यूजन करके, कौन सा फ्यूजन करके? मल्टीपल फ्यूजन, मतलब कि वो अपने शरीर को, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा हरा हरा ना, तो ये अपने शरीर को अंदर ही अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को इतनी भागों में डिवाइड कर डालता है कि उसमें एक से अधिक, मतलब एक दुई ठो नहीं, अभी तक हम लोग दुइये देख रहे थे ना, तो दुई का भी अधिक ज़्यादा। और जो मलेरिया रोग होता है बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये इतनी तेज़ी से फैल जाता है कि कहो ना। और मल्टीपल फ्यूजन का दूसरा एग्जांपल लिस्ट भी दे दिया। ऑन द अदर हैंड कैन पुट द स्मॉल वुड्स एंड सेपरेट बाय द ग्रो, ठीक है ना, फर्दर विसा इनएक्टिविटी। मतलब कि अगर आप लोग कहें कि सर जी यहाँ पे वुड शब्द दे दिया है, मतलब कली की बात कर लिया। हाँ, जो ईस्ट होते हैं ना, ये वुडिंग करते हैं, फिलहाल ये भी बाइनरी फ्यूजन ही करते हैं, ये कली बनाते हैं। आए कहेंगे कली का होता है? बात तो तुम लोगों की सही है। कली जो होगा आप लोगों को कली की तरह देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। मतलब कि आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि सर ये कुछ इस तरीके से ऐसे होगा, फिर ये इसे ऊपर ऐसे हल्का बना रहता है, ऐसे करके इसे हम बना रहे हैं, इसे बनाइए तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुड, ठीक है ना। अभी आप लोगों को मैं लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में वुड के बारे में बता दूंगा। फिर देखो एक्टिविटी फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन आ गया। फ्रेगमेंटेशन में हम लोगों को क्या दे दिया है, ठीक है ना, दिया क्या है, कहा है कि एक्टिविटी नंबर 8.4 में कह रहा कलेक्ट वाटर फ्रॉम द लेक, तालाब से पानी लेके आओ गढ़ई से आर पाउंड एंड अपीयर डार्क ग्रीन, आपने मतलब गाढ़ा हरा देखा होगा, एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, मतलब उसमें आप लोगों ने फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी देखा होगा, ठीक है ना। कैसा स्ट्रक्चर देखा होगा? फिलामेंटस, मतलब फिलामेंट लाइक, पतले पतले धागा लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। हाँ सर देखा है, कोई बात नहीं, कभी आप जाइए पाउंड में तब ना, आप लोग तो रईस लोग हैं, कहाँ जाने वाले हैं पाउंड में कभी आप अगर रास्ते से गुजरते होंगे तो तालाब में देखते हो हरियर हरियर दिखाई देता है, ठीक है ना, तो उसको आप अगर जो तो हाथ से नहीं उठाने का, आप लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा। अब सभी लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो कुछ अच्छे खासे होते हैं जिनको भाई उस चीज़ का रजिस्टिविटी नहीं है तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे मछुआरे उछुआरे होते हैं उनको नहीं इन्फेक्शन होता, उनकी ज़िंदगी झेलती रहती है इन सारी चीज़ों को, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा है पुट ऑन टू फिलामेंट ऑन द साइड, मतलब कह रहा है दो फिलामेंट को आप वहाँ से निकालिए और दोनों ही स्लाइड पे रख दीजिए। पुट ड्रॉप ऑफ द ग्लिसरीन, दिख रहा है ना ग्लिसरीन, अब उसमें हम लोग ग्लिसरीन डालेंगे क्योंकि एक एल्गी है, हम लोग जानते हैं। ऑन द दिस फिलामेंटस एंड कवर विद द कवर स्लिप, मतलब और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, वही उसको कवर स्लिप पे रख देंगे। एब्जॉर्ब स्लाइड एंड अंडर सॉरी अंडर ए माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यू इन द स्पायरोगायरा फिलामेंट? स्पायरोगायरा, अरे बच्चों अगर मैं बता दूं ना, तो एमएससी में जब कर रहा था तो स्पायरोगायरा के बारे में हम लोग देखे थे और भी स्लाइड बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये सब मतलब इसे मुझे कहीं छोड़ने वाला पीछा नहीं है। स्पायरोगायरा तुमको एमएससी में एक सेपरेट तुमको पूरा इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, पूरा बुक है। अरे बहुत पढ़ा, पढ़ो सही। अभी उसके बारे में क्या करवाया है क्या नहीं, देखो कह रहा है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन? सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सिंपल रिप्रोड्यूस मेथड कैन स्टिल वर्क। स्पायरोगायरा फॉर एग्जांपल सिंपल ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, मतलब ये कैसे टूट जाते हैं? छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन, जब ये मैच्योर हो जाते हैं। दीज पीसेस आर फ्रेगमेंट कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना, कैन बी वर्क आउट ऑफ द रीजन दिस बेस्ड ऑफ द सी इन एक्टिविटी 8.4 एक्टिविटी में दिस, ठीक है। कह रहा दिस इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सत्य सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों का शरीर टूट हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा। नहीं सर ये हाथ तोड़ के फेंके रहे श्याम सर तैयार श्याम सर नहीं तैयार होंगे श्याम सर निपट जाएंगे हाथ तोड़ के फेंकोगे, ठीक है ना, तो सर जी निपट जाएंगे। तो देखो द रीजन ऑफ द it is and many multicellular organisms as we have seen are not simply a random collection of the cell,
स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू, द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू द ऑर्गन, मतलब टिश्यू सेल जो होता है ऑर्गन, सेल जो होता है टिश्यू बनाता है, टिश्यू जो ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन में, एंड विच हैव द बीन प्लेस डिफाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी, अलग अलग पोजीशन बॉडी में रखा होता है, तो इन सच, ठीक है ना, विच देम हैज द प्लेस डिफाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी इन सच ए केयरफुली ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन, द सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी द इम्प्रैक्टिकल। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर यूज्ड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स अवे टू द रिप्रोडक्शन, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अरे बाबू कह रहा है कि सभी मल्टीसेलुलर के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता है, मल्टीसेलुलर उसको भी कह सकते हैं जो उसके बाद ढेर सारा सेल हो, तो स्पायरोगायरा में ढेर सारे सेल होते लेकिन आर्गन नहीं होते, स्पेशलाइज नहीं होते, तो वही कह रहा है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल हो गया, जैसे टिश्यू हो गया, आर्गन हो गया, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, तो हाथ में थोड़ी ना क्यों नहीं पाया जाएगा। अब हमारे हाथ को पूरा प्रक्रिया करना है तो हाथ थोड़ी ना कर पाएगा, एक्सप्रेशन डाइजेशन एब्जॉर्बेशन हाथ नहीं कर पाएगा, तो नहीं जिंदा रहेगा। लेकिन स्पायरोगायरा का अगर एक पार्ट तोड़ करके फेंक देंगे तो वो नया इंडिविजुअल तैयार कर लेगा, वो पूरी अपनी बॉडी पूरा अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, ए बेसिक स्ट्रक्चर यूज टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब थकिए मत, मैं आपको अभी फिर बोर्डिंग करने जा रहा हूँ, अभी आप यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको बोर्ड करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, बोर्डिंग करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ए बेसिक स्ट्रेटजी यूज टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। आप लोगों को दिख रहा है, तो फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न, मतलब कह रहा है यह जनरल पैटर्न जो होता है रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो फंक्शन टू द स्पेशल सेल टाइप। हाउ टू द रिप्रोडक्शन इज अचीव्ड बाय द सिंगल सेल टाइप? If the organism itself consists of the many cell types, the answer in these must be single cell type of the organism that capable to growing, proliferating and making other cell type under the right circumstance। मतलब घुमा फिरा करके वही है, ठीक है ना, घुमा फिरा करके वही की कहानी हम लोगों को सुनाया जाना चाह रहा है, जो कि हम आप लोगों को सुना रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के लाइन के पढ़ दिए हैं, अब थोड़ा सा आप लोगों को हम लेक्चरली दिखा देना चाहते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बच्चों। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो मार्कर खत्म हो गया, इंक डालने बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि फ्रेगमेंटेशन में, किसमें, फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि स्पायरोगायरा का कल्पना कर लेते हैं, एग्जाम्पल में हमको यही दिखा है। अब स्पायरोगायरा ये पार्ट अगर हम लोग टूट करके नीचे गिर गया तो ये जो पार्ट होगा ये ग्रोथ करके नया स्पायरोगायरा बना लेगा। इस तरीके से कुछ स्पायरोगायरा दिखता है। और स्पायरोगायरा मतलब कि स्पायरोगायरा का मतलब ये हो गया, ठीक है ना, कि नया पार्ट टूट करके फ्रेगमेंट बना ले। अब जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, जैसे कि क्या है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हो गया इसका कहीं से भी कोई भी बॉडी पार्ट टूट करके गिरेगा, ये तो रिमेन रहेगा ही रहेगा। अब ये जो टूट के गिर गया यहाँ पे नहीं है कोई ग्रोथ करेगा, बात को हमेशा नोटिस रखना। अगर ये टूट करके गिरेगा तो ये नया जनरेट कर जाएगा, लेकिन ये टूटा हुआ भाग, ठीक है ना, ये टूटा हुआ भाग यहाँ पे कोई नहीं निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। ये टूटा हुआ भाग पे इस जगह पे कुछ नहीं, इसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। मतलब फ्रेगमेंटेशन में क्या हो जाएगा कि टूट करके गिरेगा, नया बन जाएगा इंडिविजुअल। कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पे भी निकल जाएगा, तो वो रीजनरेशन की गुण आ जाता है। रीजनरेशन में होता क्या है, हम लोग जानते हैं स्टारफिश में क्या होता है। स्टारफिश में
तो वो रीजनरेशन में आ जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने टूट करके गिरा है, नया बन गया, यहाँ पे भी जाम गया, तो रीजनरेशन आ गया, फ्रेगमेंटेशन नहीं कहला सकता। अगर कोई कह रहा है तो कह सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन मतलब जो पार्ट टूट करके गिरा और उस पार्ट से नया वही ऑर्गेनिज्म सेम डेवलप हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पायरो गायरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, स्पायरो गायरा बोलेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर हम कह दें फ्रेगमेंटेशन को लेकर के, ठीक है ना, जिसमें जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, तो ये सब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड टिश्यू में हम लोग अगर देखें तो हम लोग का, अगर हम लोग की बॉडी अगर टूट कर गिर रही है तो हम लोग को डेवलप नहीं कर पाएगा, मतलब टिश्यू लेवल की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ठीक है ना, वो ग्रोथ कर सकते हैं टिश्यू लेवल, सेल लेवल की नहीं बात, सेल लेवल के भी कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू लेवल के मोस्ट ज़्यादा करके फ्रेगमेंटेशन करते हैं। स्पायरोगायरा एक टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो स्पायरोगायरा क्या होता है, स्पायरो गायरा, ठीक है ना। तो स्पायरो गायरा जो हमारा देखने के लिए मिलता है वो हमारा इस तरीके का ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है ना। और जो कह रहा है क्वेश्चन में, ये मतलब हमको एनसीईआरटी में यहाँ तक जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे कि स्पायरो गायरा जो हमारा हो सकता है, ठीक है ना, वो इस तरीके का स्पायरो गायरा, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोगों को दिखा सकता है, ठीक है ना। और जो इसका ये टूटा हुआ भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट। और फ्रेगमेंट टूट करके ज़मीन पर गिरता सॉइल में और ग्रोथ करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो इस मेथड को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है 8.2.3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। ड्यू टू द तबीयत हेल्थ खराब है, ठीक है ना, तबीयत खराब है, ड्यू टू द हेल्थ खराब, तबीयत खराब। तो सो हम सभी आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट समझा देते हैं। एक प्लनेरिया नाम का जानवर आता है, ठीक है ना, प्लनेरिया। और ये प्लनेरिया के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है, उसको कहीं से भी काट दो, फिगर देखो समझ जाओगे। ये जो प्लनेरिया है, प्लनेरिया जो होता है ना, इसको देखो हर एक पार्ट, हर नया ऑर्गेनिज्म, इसको 3 भागों में बांटे ना तो 3 ठो बन गया। तो मतलब कि अगर हेड है, अगर पूंछ कट गई है तो पूंछ डेवलप कर लेगा, बीच वाला भाग अगर कट गया तो ऊपर वाला भी भाग डेवलप कर लेगा, नीचे वाला भी भाग डेवलप कर लेगा। मतलब कि उसको जितने भी भागों में डिवाइड करोगे वो अपना बॉडी पार्ट सब। अब अंतर क्या है, जैसे कि बाबू देखो, ये हमारा प्लनेरिया अगर है, ठीक है ना, इसको हमने 3 भागों में काट दिया। एक हमारा हेड हो गया, ठीक है ना, कटा हुआ, और एक बीच वाला कटा हुआ, और एक हम लोगों का पूंछ कटा हुआ। तो ये भी क्या कर लेगा, बाकी का जो मेन, बाकी का जो पूंछ उछ वाला भाग डेवलप, और ये भी क्या कर लेगा, ये जो अपनी बीच वाले हिस्सा है बॉडी पार्ट से ऊपर वाला बना लेगा, ठीक है, और नीचे वाला बना लेगा। और जो पूंछ है ना, इस पूंछ से क्या करेगा कि ये बाकी का जो ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला, तो हम लोग को देखने के लिए मिल ये रहा है कि जो हमारा जो एक तरह से देखने के लिए हमको ये मिल रहा है कि जो हमारा, ठीक है ना, ये खास तरह से रीजनरेशन है। रीजनरेशन में क्या हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है, रीजनरेशन में फ्रेगमेंट टूट करके गिर रहा है, तो यहाँ पे नया फ्रेगमेंट नहीं डेवलप हो रहा है कि सर नया फ्रेगमेंट डेवलप हो जा रहा है, नहीं, नया फ्रेगमेंट नहीं डेवलप हो रहा है। तो मतलब कि, लेकिन यहाँ पे प्लनेरिया के केस में देख रहे हैं कि जहाँ से टूट करके गिर रहा है, टूट रहा है या काटा जा रहा है, वहाँ से नए 3-3 ठो बन जा रहे हैं। 3 भागों में डिवाइड किया गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है ना, खत्म कहानी। अब जैसे श्याम सर ने अपना बाल तोड़ करके फेंका, नया श्याम सर तैयार, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। हमने यहाँ से काटा तो हमारा आगे वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बन गया, ठीक है ना, तो उसको हमारा क्या कहेंगे, रीजनरेशन। हाथ हमने काट के फेंक दिया, हमारा हाथ नया जाम गया, रीजनरेशन, ठीक है ना। हाथ से हमारी नए पूरे श्याम सर बन के तैयार, रीजनरेशन, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन में हाथ नहीं फिर से हमारा जामेगा, हाथ मैंने तोड़ करके फेंका तो नया श्याम सर तैयार, लेकिन ये हाथ गया श्याम सर का, तो ये क्या है हमारा, रीजनरेशन नहीं है, फ्रेगमेंटेशन है। और हमारा हाथ भी आ गया, नया श्याम सर भी तैयार हो गए, वो क्या होगा, रीजनरेशन होगा। और ये किस में देखा जाता है, प्लनेरिया में, ठीक है ना, किस में देखा जाता है, प्लनेरिया में, ठीक है ना। अब अगला हमारा आता है बुडिंग। बुडिंग में आप लोग ईस्ट को देख लीजिए, किसको देख लीजिए, ईस्ट को। ये जो आप लोग ईस्ट को देख रहे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, देखिए बुड, बुड ध्यान से देखिए, बुड, बुड, ठीक है ना। ये बुड मतलब होता है कली। तो हाइड्रा में कली का निर्माण होता है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हाइड्रा को हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। और इस हाइड्रा में यहाँ पे कैसे बुड होता है, कली। अब ये कली टूट करके जमीन पे गिरता है तो नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो है इसको बुडिंग मेथड में डालते हैं, किस में डालेंगे, बुडिंग। तो अगला जो हमारा रहेगा ये बुडिंग रहेगा, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है ना।
कौन सा है, हाइड्रा। ये सबसे बड़ी बात ये होती है बॉडी के आउट ग्रोथ होता है, ये क्या होता है, बॉडी का आउट ग्रोथ होता है। फिर अगला हमारा आता है 8.25। थोड़ा सा तबीयत खराब है इसीलिए हम सारे चीज़ों को समझा दे रहे हैं, इसके बाद एनसीईआरटी का लाइन कल पढ़ लेंगे। प्रोपोगेशन क्या है, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है जितने भी वेजिटेटिव फिनानोम्स होते हैं, ठीक है ना, वेजिटेटिव फिनानोम्स का मतलब ये समझ लेते हैं, जैसे कि ब्रायोफिल्लम एक ऐसा प्लांट का पत्ती है, ठीक है ना, ब्रायोफिल्लम, ठीक है ना। ये जब अगर ये लीफ, अगर ब्रायोफिल्लम का अगर लीफ अगर गिर जाता है ज़मीन पर, तो वो लीफ जो होती है नई कली का, बुड का निर्माण कर करके, लीफ ऑफ ब्रायोफिल्लम, और ये नया पेड़ डेवलप कर देता है ब्रायोफिल्लम का। इसके पास इतनी ज़्यादा खर्च, तो ये नेचुरली हुआ। आलू देखे आप लोग, पटैटो में आँख देखे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद निकला होता है, खुआ जाता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं खुआना। और ये आँख जो होता है नया आलू का निर्माण, जानते हैं जब आलू की खेती दोबारा मतलब आलू बैठाया जाता है, तो आलू को काट काट करके, ठीक है ना, एक आलू से 4 टुकड़े 2 टुकड़े करके हम लोग खेतों में बैठा देते थे, और बैठाने के बाद ढेर सारा आलू का फॉर्मेशन हो। हाँ ठीक है, एलियन नहीं है हम, ठीक है ना, हम लोगों ने भी किया है, ठीक है। अब जैसे कि गन्ने के खेत में अगर चले जाएंगे तो गन्ने का बीज नहीं होता, ठीक है ना, तो क्या होता है, गन्ने में क्या होता है, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि गन्ने के ब्रांच को लिया जाएगा, उसको काट काट करके बैठा दिया जाएगा, उसका जो नोड होगा और इंटरनोड होगा, वहाँ से नया बुड्स निकलेगा और हमको देखने के लिए मिल जाएगा। बनाना में भी जो राइजोम होता है नीचे, ठीक है ना, जिसको खोद करके ला के बैठाया जाता है, वो एक तरह से देखा जाए तो करता। और लास्ट आता है हमारा 8.5, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। कहेंगे सर स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन बच्चों वो होता है, ठीक है ना, कि फंजाई में अक्सर ये देखा जाता है। फंजाई क्या करती है, जब उसके लिए खतरनाक कंडीशन आने लगता है ना, तो अपने बॉडी को माइसीलियम से हाइफा से बना करके वो क्या कर लेती है, एक कल समझा देंगे माइसीलियम क्या होता है, हाइफा क्या होता है, ठीक है ना। तो माइसीलियम देखिए समझा ही देते हैं आज। माइसीलियम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से अझुराया होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको माइसीलियम बोलते हैं। अब ये माइसीलियम ऐसे डंठल बना लेता है, और ये कैसे एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ढेर सारा स्पोर बना लेता है। अब ये स्पोर्स कब बनाने की कोशिश करता है, जब इसको लगता है कि हमारे मतलब हमको खाना वाना नहीं मिलेगा। जब तक खाना वाना मिलता है तब तक ये भी बहुत ग्रोथ करता है, ठीक है ना। फंजाई जो होता है, राइजोपस जो होता है, जब खाना वाना नहीं मिलता है ना तो दबा करके बढ़ता है, दबा करके ग्रोथ करेगा। जब खाना वाना मिलेगा, जब इसके लिए एडवर्स कंडीशन होगा, ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन होगा, तो दबा करके बढ़ेगा, दबा के अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। और जैसे जानता है सीजन खत्म होने वाला है, फटा बनाओ स्पोर बनाओ, ठीक है ना, फटाक दी स्पोर बनाएगा, और स्पोर बना करके, ठीक है ना, अब ये स्पोर बना करके यहाँ से स्पोर ब्रस्ट कर देगा। अब ब्रस्ट करने के बाद एयर में सेपरेट कर देगा, फैल करके खूब घूमेगा, ठीक है ना। अब घूमो जितना घूम पाओ, स्पोर इसके जैसे। फिर गर्मी बरसात का सीजन आया तो लकड़ियों में और जगह पे देखने के लिए हमको मिल जाता है सफ़ेद ये फंजइये इतने होते हैं, ठीक है ना, कि नरक कर देते हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी आप बरसात के सीजन में देख सकते हैं फंजाई को, ठीक है ना, क्योंकि फंजाई जो होता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर विंड के द्वारा सेपरेट होता रहता है, ठीक है ना। अगर अभी भी और सारी चीज़ें इसके बारे में है बच्चों, तो आप लोग एक मेहनत का काम करिएगा, और मेहनत का काम ये है ये, ठीक है ना। और दूसरा जो काम है रेड बटन, और ज़्यादा आप लोग होशियार हैं, आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना भी कह दूं, जब मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तभी आप ये करेंगे और रेड बटन दबाएंगे, ठीक है बच्चों। जब आपको हमारा कंटेंट समझ में आएगा तभी आप ये करिएगा और रेड बटन दबाइएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बोलिएगा कि सर आपका कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हमको। आप अपनी फीडबैक को ज़रूर हमको प्रोवाइड कराइए, जिससे मैं आपके लिए और भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करूं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आपको रिप्रोडक्शन फुल्ली एनसीईआरटी कंसेप्चुअल था,
हमने बेहतर से बेहतर ढंग से समझा दिया आपको, ठीक है ना। ये हमारी एनसीईआरटी है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आज तो तबीयत नहीं सही है, नहीं तो आप लोगों को बहुत मज़ा लेकर के आते हैं इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है ना। फिर भी जितना हमने पढ़ा और जितना हमने देखा उसमें हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे लेकर के आएंगे अपना अगला टॉपिक और अपना अगला, जैसे कि हम लोगों ने 2 ही टॉपिक एनसीईआरटी के अनुसार देखा है, मतलब एनसीईआरटी से पढ़ा है, और बाकी जो हमारे टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ द सफरिंग ऑफ द फीवर, सो आई कैन नॉट सी आवर, तो सॉरी फॉर दिस डिस्कशन एंड मैं कोशिश करूँगा कि अब की लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से मैं ख़त्म कर दूँ। तीसरा वीडियो हो जाएगा और एक लास्ट वीडियो हम लोगों का हो जाएगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो जहाँ तक उद्देश्य रहेगा कि 1 शॉर्ट वीडियो ही बनाया जाए, लेकिन समय की जो कमी देखते हुए या फिर हमको ज़्यादा थोड़ा सा कंटेंट प्रोवाइड करवाना पड़ जा रहा है। हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता हो डिले हो सकता हो हमारा, और तबीयत ना ख़राब हो, भगवान की कृपा रहे तो अल्लाह खुदा, तो फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, और हम सारे कंटेंट को प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर यू।